अंजलि और अनामिका हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के नेहरू तारामंडल में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर धीरे धीरे अब लोग भी आ रहे हैं। उनसे भी हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की। प्रेरणा चंद्रा भी यहाँ पर हैं जो हमें इससे पहले भी जानकारी दे रही थी। देखिए 15 लाख किलोमीटर की दूरी है जो तय होगी, जहाँ पर धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म होता है, सूरज का वो फोर्स खत्म होता है, उस पॉइंट को L1 कहा जाता है। और ऐसे ही 5 ये पॉइंट्स हैं जिसे L1, L2 और L5 तक गिना जाता है। वहीं पर 5 साल तक ये पूरा मिशन रहेगा और स्टडी करेगा। प्रेरणा चंद्रा जी, रिपब्लिक भारत पे लाइव आपको सब देख रहे हैं। आप ये बताइए कि 63 मिनट में ये जो रॉकेट से मिशन जो है वो दूर हो जाएगा, उसके बाद फिर अपना काम शुरू कर देगा। जी बिल्कुल, जो इसका ड्यूरेशन है वो एक बार लॉन्च हो जाएगा। जैसे हमने चंद्रयान के समय पे देखा था, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। जो रॉकेट जो अलग होता है, एक एक प्रोसेस से अलग होता है आउटर स्पेस में अर्थ के ऑर्बिट से जो है वो बाहर चला जाए। काउंटडाउन शुरू हो गया है, बहुत ही कम बचा है, 1 घंटा कुछ मिनट्स बचे हैं। और क्या क्या कुछ चुनौतियां हम देख रहे हैं। और सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताइए कि जो स्टडी होगी वो क्या नई जानकारियां हमें मिलेगी, हमारा मकसद क्या है इस मिशन? मकसद सिंपल है। हम सूरज को समझना चाहते हैं। जिस तरह से हमने चंद्रमा के साउथ पोल को समझने का प्रयास किया, इसी तरह से हम सूरज को समझना चाहते हैं। क्योंकि भारत की कोई ऑब्जर्वेटरी नहीं है जो सन को स्टडी कर रही है। और सन को समझना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सन से जो आने वाली तरंगें हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि हमारा अर्थ इसको एक प्रोटेक्टेड शील्ड से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो वो जो तरंगें निकलती हैं उनको समझने के लिए हमें सूरज के पास ही जाना पड़ेगा। और क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो किसी ना किसी तरीके से हम सूरज की एनर्जी को यूज कर रहे हैं। सूरज को लेके कहा जाता है कि पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा ये है और साथ ही और सबसे बड़ा, और साथ ही जिसका आउटर एरिया है उसको कोरोना नाम से जाना जाता है, उसी की स्टडी। और हमारे सहयोगी अजय दुबे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, आपके साथ इससे पहले कुछ स्टूडेंट्स मौजूद थे, क्या उनके मन में क्या उत्साह है, क्या उनके मन में इस समय सवाल उठ रहे हैं? जी बिल्कुल, बच्चों के मन में जो सवाल है, जो उत्साह है, जो जिज्ञासा है, चर्चा जिस विषय पे हो रही है, थॉट क्लैरिटी साइंटिफिक टेम्परामेंट पे इतनी अच्छी है, ज़्यादा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हमारे संग मौजूद हैं, उम्र में बेहद कम पर विषय को समझने वाले। कैसे देख रहे हैं आप आदित्ययान से क्या मिलेगा देश को? आदित्ययान एक मतलब सन के स्फेयर्स को, जैसे फोटोस्फेयर, कोरोना जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसको स्टडी करने के लिए भेजा गया है। ये इंडिया का फर्स्ट सन मिशन है और इससे पहले भी चंद्रयान लॉन्च हुआ है जो कि लूनार ऑर्बिट में था। और ये सन के L1 ऑर्बिट में रहेगा जो कि सन और अर्थ का एक लैग्रेंज पॉइंट है। और इससे अब हमारे देश में तो ऐसे बहुत से होते रहे हैं, पर इससे हमारे एस्ट्रोनॉमी के करियर को भी थोड़ा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में तो ऐसे एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कोई करियर जल्दी मिलता नहीं है। तो यहाँ से इस यूनिवर्सिटी में ऐसे एक्टिविटीज़ होते रहते हैं जिससे बच्चे और जान पाएँ एस्ट्रोनॉमी। आप कैसे देखते हैं इसे? ये देश के लिए क्या एक जीत, एक गेन के तौर पे क्या होगा? इससे मिलेगा क्या, देश को क्या मिलेगा इससे? देश को सक्सेस मिलेगा, क्योंकि जैसे एस्ट्रोनॉमी है, स्पेस वगैरह है, तो इसको मतलब बहुत ज़्यादा लोग तो जानते नहीं उतने अच्छे से। लेकिन अब जितना ये हम लोग का इसरो वगैरह है, ये जितने सक्सेस पा रहे हैं। ठीक है अजय, तो बच्चे बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा जानकारी भी देखिए बच्चों में जानकारी है आदित्य L1 को लेकर, चाहे चंद्रयान 3 की बात कर ले। और सुमित हमारे सहयोगी श्रीहरिकोटा से जुड़े हुए हैं। सुमित, फिलहाल काउंटडाउन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्या वहां पर हलचल देखी जा रही है?